Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Moves, and today we are doing class 9th Maths exercise 10.3 question number 1 and question number 2. Question number 1 is draw different pair of circles कि circle के different pairs draw करने हैं and how many points does each pair have in common कि उन pairs में कितने points common हैं ये भी बताने हैं साथ में. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कि कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन हैं इनमें. ओके तो सबसे पहले हम सर्कल के डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सर्कल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट. ओके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अब हमारे पास क्या हो सकती है कि दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, मीन्स वन पॉइंट विल बी कॉमन. ओके तो यहाँ पे आ गया वन पॉइंट कॉमन और ये सर्कल वन पॉइंट इज कॉमन और ये दोनों सर्कल यहाँ पे बाहर की तरफ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मीन्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो जो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो हमारी ऐसे ही है कि वन पॉइंट ही कॉमन होगा बट सर्कल्स टच इंटरनली है, मीन्स एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है बट उनमें एक पॉइंट कॉमन है. ओके सो अगेन देयर इज वन पॉइंट कॉमन. अब जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें क्या हो सकता है कि दोनों सर्कल्स हैं और दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं. ओके लेट अस टेक दीज एज पी एंड क्यू. तो दो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो गए, सो वी कैन राइट हियर टू पॉइंट्स कॉमन. ओके लास्ट इज एक सर्कल के अंदर अगर दूसरा सर्कल बना हुआ है तो ये दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्योंकि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तो दे हैव नो पॉइंट कॉमन. ओके सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट. ओके तो ये था क्वेश्चन. अब इसमें बताने कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हैं वो 2 हैं. सो वी कैन राइट हियर मैक्सिमम कॉमन पॉइंट आर 2. ओके तो 2 हमारे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हैं. ओके दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सपोज यू आर गिवन ए सर्कल कि आपको कोई सर्कल गिवन है एंड गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट इट्स सेंटर. ओके और आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. आपको सिर्फ सर्कल गिवन है और हमें बताना है कि हम इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है. आप ये सर्कल बेंगल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो बट यहाँ पे मैं बेंगल का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, सो आई एम टेकिंग कंपास. ओके और ये जो सेंटर आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेंटर ही फाइंड आउट करना है. ओके सो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा कि ड्रॉ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल. इस सर्कल की कोई भी 2 कॉर्ड्स लेनी है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो. ओके एंड गिव देम नेम एज ए बी सी डी. Now draw the perpendicular bisector of these chords. perpendicular bisector draw करने हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि कंपास को इस कॉर्ड की हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे. ओके मोर देन हाफ ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ हमने ओपन किया. अब इस कॉर्ड के दोनों तरफ हमें आर्क लगानी है. हमने पॉइंट ए से रख के इधर की तरफ आर्क लगाई. सेम ऐसे ही हमने कॉर्ड के दूसरी तरफ आर्क लगा ली है. ओके अब हमें कंपास को बी पॉइंट पे रखना है एंड ड्रॉ द आर्क्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉर्ड. नाउ join these arcs with the help of scale. Now again draw perpendicular bisector of CD. तो वही करना है हमें कि सबसे पहले हम इस कॉर्ड की हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे कंपास को और कॉर्ड के दोनों तरफ ही एक बार D से और एक बार C से हम आर्क लगा देंगे. ओके
सो हमने यहाँ पे डी से आर्क लगाई है. सेम अनदर साइड, ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट डी now draw arc from point C on both the sides of the chord. ओके, आर्क लगाने के बाद अब हमें इनको फिर से स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है. अब आप ये देख सकते हो कि जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं इन कॉर्ड्स के, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो ये हमारा पॉइंट आ गया सेंटर, जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. आई होप ये आप सभी को समझ आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स मूव्स and also press bell icon to get notifications of the new videos. Thank you.